डायबिटीज के पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर की शिकायत क्यों होती है, क्यों होता है उनको फ्रोजन शोल्डर इतना ज्यादा? चलो मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ। डायबिटीज में होता क्या है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ेगा तो जो आपका ब्लड है वो स्टिकी रहेगा, और आपका जो कैप्सूल है, जॉइंट का कैप्सूल, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो पूरे जॉइंट को कवर करके रखता है, वो भी टाइट होने लगता है। दूसरी बात है, जो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो वहां पर आपके जो कोलेजन फाइबर्स है वो भी जाम होने लगते हैं, उनके बीच में शुगर चिपकने लगती है, तो वो एडहेशन बनने लगता है। तीसरी बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनके अंदर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन का एक स्लो प्रोसेस चलता ही रहता है। और चौथी बात यह है कि क्योंकि इस तरीके की जब ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, कैप्सूल टाइट होने लगता है, तो हम मूवमेंट्स को थोड़ा कम करने लगते हैं और चीजों को इग्नोर करते हैं कि ठीक है, इतना शोल्डर उठा के काम चल रहा है तो अभी रुक जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब मूवमेंट नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी खो रही है, जॉइंट कैप्सूल टाइट होता जा रहा है, और फिर धीरे धीरे पेन डेवलप होने लगता है, और इवन इस तरीके की डिसेबिलिटी बन जाती है कि आप शोल्डर उठा ही नहीं पाते हो। और एक और बात, शोल्डर जो इसमें जो कंधा जाम होता है ना डायबिटीज के केस में, वो बायलैटरल, मतलब दोनों तरफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अर्ली मूवमेंट, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, जैसे ही पता चले कि ऐसा हो रहा है तो आपको मूवमेंट शुरू करने हैं, अपनी पेन के लिए रेमेडीज करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, और साथ साथ अपने मूवमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो ये दिन पे दिन इसकी जो खिंचाव है वो बनता रहेगा, और आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, और जोड़ के अंदर एडेशंस बनते चले जाएंगे।